हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। अगर जिद है कुछ करने की, अगर जिद है कुछ बेहतर करने की, अगर जिद है सीखने की, तो उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, निरंतर प्रयास करने होंगे, निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना हर दिन प्रतिदिन। यही हमारे जीवन की कहानी होती है। आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है बेटा वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे फेवरेट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलते हैं। आज बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वास्तविकता में वो कैसे दिखती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, कैसे वो चलती हैं, किस तरीके से उनका पैटर्न रहता है और क्या क्या उनकी विशेष प्रॉपर्टी होती है जो हमसे बोर्ड एग्जाम पूछता है। इन सब बातों के बारे में आज हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ समझने का प्रयास करेंगे, एक दैनिक जीवन से जोड़ने का उसे प्रयास करेंगे और चीजों को सरल बनाते हुए आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको अगर अपने नंबर को सिक्योर करना है तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहना है ताकि आपके जो नंबर है वो सिक्योर हो सके और सारी चीजें आपको एकदम से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, समझने का प्रयास करते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या होने वाला है विशेष। ये हमारे पास जो टॉपिक है उसमें क्या होने वाला है विशेष, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, वैद्युत क्षेत्र था, वो कैसे बना था। तो आपका आंसर होगा सर, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे बनता है बेटा, चार्ज से बनता है, आवेश से बनता है। तो आवेश एक क्षेत्र बनाता है, आवेश एक जगह बनाता है, चार्ज एक अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात हमें पता भी है और आपने समझ भी ली होगी। इतनी बात सर हमें समझ में आती है। कोई भी चार्ज अगर अपने पास होता है बेटा, कोई भी चार्ज अगर अपने पास होता है, एनीबॉडी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक बेटा जगह बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एक जगह बनाता है जहां पर अगर दूसरा चार्ज अगर आ रहा है इसके अंदर, इतनी जगह के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, या तो रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को या धक्का मारेगा बेटा, या ये वाला चार्ज इसको खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव है और टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसको धक्का मारेगा कहां पर, अपने चार्ज के अराउंड कोई जगह होगी उस जगह के अंदर। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इसको खींच लेगा। तो इसका मतलब है जहां से दूसरा चार्ज अपने ऊपर किसी एक फोर्स का अनुभव करने लगे, एक्सपीरियंस करने लगे, तब समझ जाओ पहले चार्ज के द्वारा क्या बनाया गया था, वैद्युत क्षेत्र बनवाया गया था। इतनी बात क्या आपको हजम हुई है? तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप, हाँ चलो अब समझाते हैं आपको, एक चीज से समझाने का प्रयास करते हैं, एक आपको हम उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों आई, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो सर समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक चिंटू है। क्या है बेटा, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, चिंटू। ये अपना चिंटू है। ठीक है, ठीक है सर। इस चिंटू ने खरीदा बेटा एक प्लॉट। क्या खरीदा इसने, प्लॉट। रुपए आ गए, बढ़िया, कायदे से रुपये आ गए। तो क्या खरीद लिया इसने, एक प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, एक प्लॉट इसने खरीदा। अगर ये प्लॉट खरीदेगा तो इसकी रजिस्ट्री करवाएगा। ये कि गया कहां पर बेटा, तहसील में गया और इसने अपनी रजिस्ट्री करवा ली। बढ़िया, ठीक है, रजिस्ट्री में पता चल गया डॉक्यूमेंट्स में कि आपकी जगह यहां पर है। ठीक है, एक व्यक्ति अनजान आता है, वो कहता है ये जगह मेरी है। तो चिंटू कहता है ऐसा है, ये रहा कागज, देखो यहां पर ये मेरी जगह है। तो भैया ने कहा चलो समझ गया। तो वो व्यक्ति भाग जाता है। चिंटू ने दिमाग लगाया, अगर ये व्यक्ति आया, इसने मुझसे कहा आज तो मैं कागज उठा के आ गया, कल मैं क्या करूंगा, रोज रोज क्या कागज उठा के जाऊंगा इसके पास। तो उसने क्या किया, अपने प्लॉट के पास एक बाउंड्री करवा दी। क्या करवा दी बेटा, एक बाउंड्री करवा दी। तो ये पता चल गया ये किसका घर है, ये चिंटू का घर है। किसका घर होने वाला है बेटा, ये घर होने वाला है आपका चिंटू का। तो समझ गए कि बाउंड्री खिंच गई तो ये चिंटू का क्या है, होम होगा। यहां पर इसने बाउंड्री खिंचवा दी, यहां पर इसने बाउंड्री करवा दी। जब बाउंड्री करवा दी तो ये चिंटू का क्या हो गया, घर फिक्स हो गया बेटा। इसी तरीके से चार्ज की जो जगह है, चार्ज की जो जगह है जहां पर चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके लिए एक बाउंड्री खींचना, एक लाइन खींचना या बहुत सारी लाइन खींचना कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आई क्या, नहीं आई सर, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझाते हैं।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल ऐसी ही एक बाउंड्री है या ऐसी ही कुछ लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? इमेजिनरी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, बोले तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन खींची जाती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे अपना प्लॉट खींचने के लिए, अपने प्लॉट को बताने के लिए आप क्या करते हैं? बाउंड्री खींचते हो तो कहते हैं हमारा प्लॉट है। ऐसे अगर बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, कोई वैद्युत क्षेत्र बना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अपन एक कुछ चीजों का सहारा लेंगे। जैसे इसने बाउंड्री का सहारा लिया था, ऐसे ही हम कुछ का सहारा लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। किसको बनाने के लिए? वैद्युत क्षेत्र को, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए आप क्या लेते हैं? एक सहारा लेते हैं। और वो सहारा किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। तो कोई आपसे पूछे, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो उसे आप क्या बताएंगे? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जो किसको प्रदर्शित करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बेटा? इसकी डेफिनेशन बनी सर, वे काल्पनिक रेखाएं, दोज इमेजिनरी लाइंस, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस है बेटा। कैसी है? इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है बेटा। किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत क्षेत्र को, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको प्रदर्शित करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? डिनोट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। तो उन्हें क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं हम ड्रॉ करते हैं, जो क्या कहलाती हैं? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोले तो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इतनी बात आपको हजम हो गई होगी। अब सुनते जाना बेटा, सुनते जाना कहानी। आपने कहा कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसको प्रदर्शित करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को। आपने ये पता सीख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? चार्ज। कौन बनाता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कौन करेगा? चार्ज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करेगा? चार्ज, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी कौन बना रहा है? चार्ज बना रहा है। कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है वो क्या है? चार्ज है, यानी आवेश है। क्या है? आवेश। तो आवेश ही क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जाती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इतनी बात क्लियर है सर? इतनी बात एकदम से क्लियर होगी। चलो चलो चलो, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल होती कैसी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल होती कैसी हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं और कहां-कहां उसकी चीजें देखने को मिलती हैं, ये देखेंगे। अपने पास बेटा दो चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? दो। एक चार्ज होता है सर प्लस और एक चार्ज होता है माइनस। तो दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। सही बात है सर? सही बात है। इतनी बात क्लियर है क्या? कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र कौन बनाता है, तो आप क्या कहेंगे? सर आवेश बनाता है। वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? वैद्युत बल रेखाओं को। तो वैद्युत बल रेखाएं भी कौन बनाएगा? चार्ज बनाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो अब समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती कैसी है, कैसी दिखती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाली हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो समझते हैं। अगर बेटा पुत्रा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। क्या है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमारे पास बेटा माइनस क्यू चार्ज है। दो चार्ज है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है बेटा और एक माइनस क्यू है। एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दो चार्ज हमारे पास है। ठीक है सर? दो चार्ज अगर आपके पास है और एक प्लस है एक माइनस है, तो ए अपने अपने क्या बनाएंगे? वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। चलो बाउंड्री खींच के दिखाते हैं आपको। प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, वो देखो बेटा। प्लस जो चार्ज होगा वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये जो लाइंस हम आपके सामने खींच रहे हैं, ये लाइंस इमेजिनरी है बेटा। कैसी है? काल्पनिक।
ये इमेजिनरी लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइंस जो हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो खींच रहे हैं, ये कैसी है बेटा? काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। ठीक है, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे ये बेटा? ये रिप्रेजेंट करेंगे सर आपके वैद्युत क्षेत्र को। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, क्या कहने का मतलब है बेटा? जितनी जगह पर ये फील्ड लाइंस हो रही होंगी, यहां पर ये वाला चार्ज इतनी जगह क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। ठीक है सर, अगर यहां पर कोई आवेश यहां रखा है तो क्या इसको खींच लेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि ये किसके अंदर नहीं गया है? बी वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं गया है। और अगर ये चार्ज यहां पहुंच जाए तो इस पर क्या लगेगा? एक धक्का लगेगा। ये प्लस वाला इसको प्लस से क्या कर देगा? धक्का मार देगा। तो जहां से धक्का लगने लगे समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। और ये लाइंस के अगर अंदर कहीं पर भी जाता है तो इस पर धक्का लगता है। इतनी बात सर हमें समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। आप हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की अगर डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है, तो वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन होगी 100%। वो ध्यान रखना है क्या होती है। अगर बेटा आपने चार्ज लिया है प्लस, कौन सा लिया है? प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? बाहर निकलेगी। क्या करेंगी बेटा? बाहर निकलेंगी। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। क्या माइनस के कारण दिशा बदल जाती है? क्या माइनस के कारण दिशा बदल जाती है? यस, माइनस के कारण दिशा बदल जाएगी। सपोज दैट माइनस चार्ज इतनी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या खींची जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे तो वही किसको प्रेजेंट करेंगे? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमने वैद्युत रेखाएं खींची हैं, ये वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन कहां होने वाली है? आपकी आवेश की ओर होने वाली है, आवेश की ओर होने वाली है, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्लस माइनस के कारण वो कहां होने वाली है? आपकी अंदर की ओर होने वाली है। तो ये वाला कहां बन रहा होगा? वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर, इतनी जगह पर। ये वाला आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बना रहा होगा? इतनी जगह पर। ये वाला आवेश कहां बना रहा होगा? इतनी जगह पर। समझ गए? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बाहर। कहां होगी? बाहर। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां धक्का मारता है? बाहर को। ठीक है, माइनस के कारण धक्का कहां लगता है? अंदर को, क्योंकि यहां कौन आता है? टेस्टिंग चार्ज आता है, क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? तो ये किसको मारेगा? धक्का इधर को। धक्का जहां लगता है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। धक्का, और यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज आएगा तो क्या लगेगा? इस पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा सर। क्या लगेगा? फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या सर ऐसा भी हो सकता है अलग अलग ना हो कि चार्ज सेम हो, मतलब दोनों चार्ज सेपरेट रखे हो, मतलब कुछ ऐसा सर एक प्लस क्यू चार्ज है मान लो, उसके बिल्कुल पास में एक माइनस क्यू भी है, उसके पास में एक बिल्कुल माइनस क्यू भी है। ऐसा भी हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। माइनस क्यू चार्ज भी यहाँ पे आ सकता है, माइनस क्यू चार्ज भी यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सही बात है, ठीक है, ओके, बढ़िया, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा दोनों चार्ज आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी वो देखो बेटा। प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर होती है, माइनस के अंदर की, तो ये हमेशा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बनेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे बनेंगे? ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेंगे, ऐसे, ऐसे बनेंगे, ऐसे। टॉफी खाना नहीं है? खाना तो नहीं है, किसी को खा सकता है बेटा, फ्री है, खा लो टॉफी, खा लो टॉफी, खाओ आराम से खाओ, ठीक है। ये हो गया अपने पास लाइंस। क्या हो गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खिंच गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खिंच गई हैं। प्लस से क्या होती है? बाहर निकलती हैं। ये देखो बाहर निकलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ अंदर। माइनस कहाँ पे? अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर, 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 अंदर की ओर। समझ गए? दोनों चार्ज अगर साथ में होते हैं तो प्लस से निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। और माइनस के कारण क्या होती है? अंदर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, तो यहाँ से माइनस के कारण अंदर की ओर जाएंगे, माइनस के कारण अंदर की ओर हो जाएंगे। प्लस से बाहर निकलती है, ये लो बाहर होगी सर, ये लो बाहर होगी। तो जो हमारे पास प्लस माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिक्कत होगी, सॉरी कहानी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी।
वो कुछ ऐसी होगी। इतनी बात क्या क्लियर है? इतनी बात क्या क्लियर है? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं। आगे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है, एक बोर्ड एग्जाम हमसे क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई 2 या 4 प्रॉपर्टी लिखिए। टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाओं की कोई भी 2 गुण लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2-3 तो अभी तुम ही बता दोगे। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है, प्लस माइनस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? प्लस से निकलती है, माइनस पर समाप्त होती है। 2-3 तो तुम ही बता दोगे। चलो तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बेटा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, शॉर्ट फॉर्म में बेटा जिसे कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से कहां होती है बेटा? प्लस की आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? आवेश से कहां होंगी बेटा? दूर की ओर। कहां होती हैं? दूर की ओर होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं आवेश से यानी चार्ज से बेटा कहां होंगी? चार्ज से क्या होंगी? दूर होंगी। चार्ज से कहां होंगी? दूर। चार्ज से कहां होने वाली है? दूर होने वाली है। ठीक है सर, ओके, बात समझ में आ गई। दूसरा गुण क्या है बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इसका अपोजिट, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोले तो वैद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर आवेश की ओर होती हैं। आवेश की ओर होती हैं। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो, प्लस से क्या होगी? स्टार्ट। प्लस से क्या होगी? स्टार्ट होती हैं। प्लस से क्या होती है? स्टार्ट होती है। प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू पर क्या होती है? समाप्त। माइनस क्यू पर क्या होती है? समाप्त होती है। माइनस क्यू पे क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है सर, माइनस क्यू पे क्या होगी? समाप्त होगी। ठीक है, और सुनो बेटा, सबसे काम की बात सुनो। ये हो गया सर प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसे हो सकती हैं सर, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं सर, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। ऐसे हो सकती है सर, बढ़िया। प्लस से बाहर निकलेंगी, माइनस से अंदर। ठीक है, माइनस से अंदर की ओर होंगी और प्लस से बाहर की ओर होंगी, प्लस से बाहर की ओर होंगी। ठीक है सर, होंगी, बिल्कुल सही बात है। और सुनो बेटा, गुण सुनो, प्रॉपर्टी सुनो। जहां जहां ये बल रेखाएं, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, पास आवेश के पास, देखो यहाँ पे पास है, यहाँ देखो दूर है, यहाँ दूर है, यहाँ दूर है, तो जहां पास होगा आवेश के पास, ऐसा कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा। तो क्या लिखेंगे बेटा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोले तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो? वैद्युत बल रेखाएं पास हो। कैसी हो बेटा? पास हो। वहां वैद्युत क्षेत्र, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्र होता है या तेज होता है या ज्यादा होता है? तीव्र होता है। मतलब वहां पर फोर्स कैसा लग रहा होगा बेटा? ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, और पांचवा इसका अपोजिट हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो बेटा, दूर दूर हो, वहां वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा बेटा? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, कैसा होता है? कम होता है। ये बात ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। 6 देखो, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे मान लीजिए होगी, ठीक है, इस पर क्या करना है आपको? एक लाइन यहां पर हम कहें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
इस पॉइंट पर बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची, उस पर हम गए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पर बताओ, इस पर बताओ, ए पर बताओ कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, बी पर कहां होगी, सी पर कहां होगी, डी पर। तो क्या करना है आपको, एक टेंजेंट खींचना है स्पर्श ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो जो टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्शन बताएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर होगा ये, होगा यहाँ पर होगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखा के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा बोले तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताती है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, की दिशा बताती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, एक पॉइंट छाप के आना बेटा, कहीं पे पॉइंट छाप के आना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट से, ठीक है। हो गया होगा, चलो और पॉइंट देखते हैं बेटा, और पॉइंट इसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं, है ना, 7 पॉइंट देखते हैं, 7 पॉइंट देखते हैं, सॉरी 7 पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, 7 पॉइंट ये कहता है कि दो इंपोर्टेंट है बेटा, दो बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। क्यों नहीं काटते उसका कारण सुन लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, अगर दोनों एक दूसरे को काट देंगी तो इस पर, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे आप, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे और इस यहाँ पे, तो कितनी डायरेक्शन दिखेंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2। कितनी डायरेक्शन दिखेंगी, 2। आप स्कूल में बैठे हो सकते हैं, क्या कोचिंग में बैठे हो सकता है, एक व्यक्ति एक जगह पे हो सकता है, 2 जगह पे नहीं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक हो सकती है, किसी एक पॉइंट पर 2 नहीं हो सकती है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी खींची जाए बेटा, कुछ ऐसी, कैसी है बेटा, ये समांतर, पैरेलल है, कैसी है बेटा, पैरेलल, ठीक है, समांतर। तो ये बनाती है एक समान वैद्युत क्षेत्र। कैसा वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर हो, कैसी हो बेटा, समांतर हो और उनके बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी बराबर हो, कैसी हो बेटा, बराबर हो, तब वे एक समान वैद्युत क्षेत्र बोले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो वो अपने ऊपर हमेशा सेम फोर्स का अनुभव करेगा, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी बेटा जिन्हें आपको ध्यान रखना। आई होप आपको वीडियो एकदम से पसंद आया होगा और आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो समझ गए होंगे कि आपको चीजें कितने तरीके समझ में आई होंगी। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। छोटे बच्चों से हमेशा प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।